नमस्कार दोस्तों, विकास के साथ पन्ना की बात चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रात को 10 बज चुके हैं और आज 14 मार्च है। मैं कुछ विशेष आपसे चर्चा करना चाहता हूँ और कुछ विशेष आपको बताना चाहता हूँ। आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा और इसे शेयर ज़रूर करना चाहेंगे तो शेयर भी करिएगा। दोस्तों, सार्वजनिक जीवन में मर्यादा का कितना बड़ा महत्व है आपको मालूम होगा। आप लोग जानते होंगे मर्यादा का मतलब क्या होता है। जैसे अपने रामचंद्र जी थे, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है और उनने सारी मर्यादाएं सीमित रखी हैं, कभी भी किसी मर्यादा को लांघा नहीं है। जन्म से लेके और 14 वर्ष वनवास काटने तक के समय में आपको सब कुछ रामायण में आपने देखा किस तरीके से उन्होंने राजपाट का त्याग कर दिया। माँ के कहने पे 14 वर्ष का वनवास होगा। हंसते हंसते चारों तरफ गए वो और सबसे मिले, सब त्याग कर दिया। दोस्तों, आज के ज़माने में ऐसी मर्यादाएं कहाँ रह गई हैं। आप लोग किसी को अच्छा बताएं, वो गलत समझता है, उल्टा समझता है। दोस्तों, मेरा आज का वीडियो केवल मर्यादा के बारे में कुछ चर्चा करने का है, तो ध्यान से सुनिएगा। सार्वजनिक जीवन में मर्यादा से रहें। जिस प्रकार किसी को मनचाही स्पीड में गाड़ी चलाने का अधिकार नहीं है क्योंकि रोड सार्वजनिक है, ठीक उसी प्रकार किसी भी लड़की को मनचाही अर्धनग्नता युक्त वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं है। दोस्तों, जिस तरह ज़्यादा तेज वाहन चलाने का अधिकार किसी को नहीं है, उसी प्रकार मैंने अभी नारी का आपको बताया कि मनचाही अर्धनग्नता युक्त वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं है क्योंकि जीवन सार्वजनिक है। एकांत रोड में स्पीड चलाओ, एकांत रोड में स्पीड चलाओ, एकांत जगह में अर्धनग्न रहो, मगर सार्वजनिक जीवन में नियम मानने पड़ते हैं। दोस्तों, जैसे जानते हैं आप कि जैसे अगर खुली रोड है तो वहाँ तेज वाहन चला सकते हैं और आपका बंद कमरा है, कमरे के अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको सार्वजनिक रहना है। भोजन जब स्वयं के पेट में जा रहा हो तो केवल स्वयं की रुचि अनुसार बनेगा। दोस्तों, भोजन जब स्वयं के पेट में जा रहा हो तो स्वयं की रुचि के अनुसार बनेगा, लेकिन जब वह भोजन परिवार खाएगा तो सबकी रुचि व मान्यता देखनी पड़ेगी। आप समझ सकते हैं। ध्यान से सुनते रहिएगा, एक एक शब्द, एक एक वाक्य, एक एक अक्षर बहुत कीमती है आपके जीवन में और दूसरों के जीवन में भी। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, वायरल करेंगे, तो हो सकता है कि कई लोग इस बात को समझें और अपने जीवन में चरितार्थ करें, उतारने की कोशिश करें। तो मेरा वीडियो बनाने का जो है वो सफल हो जाएगा कि मेरा वीडियो बहुत अच्छा मैंने बनाया। तो इसलिए ध्यान सुनिएगा। लड़कियों का अर्धनग्न वस्त्र पहनने का मुद्दा उठाना उतना ही जरूरी है जितना लड़कों का शराब पीकर गाड़ी चलाने का मुद्दा उठाना जरूरी है। दोनों में एक्सीडेंट होगा ही। अपनी इच्छा केवल घर की चार दीवारी में उचित है। घर से बाहर सार्वजनिक जीवन में कदम रखते ही सामाजिक मर्यादा, लड़का हो या लड़की, उसे रखनी ही होगी। दोस्तों, घर के बाहर अगर अपन जाते हैं समाज में तो लड़का हो या लड़की, उसको मर्यादा रखनी ही होगी। घूंघट और बुर्का जितना गलत है उतना ही गलत अर्धनग्नता युक्त वस्त्र गलत है। बड़ी उम्र की लड़कियों का बच्चों सी फटी निक्कर पहनकर, छोटी टॉप पहनकर फैशन के नाम पर घूमना भारतीय संस्कृति का अंग नहीं है। दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति का ये बिल्कुल भी अंग नहीं है कि जिस तरीके से छोटे वस्त्र पहने जाएं और
टूटे फूटे फटे टाइप के वस्त्र पहनकर आप निकलें। जीवन छोटी टॉप पहनकर फैशन के नाम पर घूमना भारतीय संस्कृति का अंग नहीं है। जीवन भी गिटार या बीड़ा जैसा वाद्य यंत्र हो ज़्यादा कसना भी गलत है। जैसे कि गिटार या बीड़ा होती है, उसको उस वाद्य यंत्र को ज़्यादा कस देते हैं तो उसमें उस प्रकार की ध्वनि नहीं आती है और उसके सुर और गलत निकलने लगते हैं। और ज़्यादा ढीला छोड़ना भी गलत है, और ज़्यादा ढीला भी छोड़ देंगे तो गलत है। संस्कार की ज़रूरत स्त्री या पुरुष दोनों को है। दोस्तों, संस्कार की ज़रूरत स्त्री हो या पुरुष दोनों को है। गाड़ी के दोनों पहिए में संस्कार की हवा चाहिए। एक भी पंचर हुआ तो जीवन डिस्टर्ब होगा। दोस्तों, जैसे गाड़ी के दो पहिए हैं, आगे का पीछे का, दोनों को संस्कार चाहिए, दोनों को हवा चाहिए। अगर एक में भी हवा कम हुई या पंचर हुआ तो दूसरा अधूरा रह जाता है। नग्नता यदि मॉडर्न होने की निशानी है, नग्नता यदि मॉडर्न होने की निशानी है तो सबसे मॉडर्न जानवर है जिनके संस्कृति में कपड़े ही नहीं हैं। अगर नग्नता मॉडर्न होने की निशानी है तो सबसे मॉडर्न तो जानवर कहला गए दोस्तों, क्योंकि उनकी संस्कृति में तो कपड़े हैं ही नहीं। अतः जानवर से रेस न करें, सभ्यता व संस्कृति को स्वीकारें। दोस्तों, जानवर से रेस न करें, सभ्यता व संस्कृति को स्वीकारें। कुत्ते को अधिकार है कि वह कहीं भी यूरिन पास कर सकता है। दोस्तों, कुत्ते को अधिकार है कि वह कहीं भी यूरिन पास कर सकता है। सभ्य इंसान को यह अधिकार नहीं दिया गया है। उसे सभ्यता से बंद टॉयलेट उपयोग करना होगा। इसी तरह पशु को अधिकार है नग्न घूमने का, लेकिन सभ्य स्त्री को उचित वस्त्र का उपयोग सार्वजनिक जीवन में करना ही होगा। अतः दोस्तों, मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि सार्वजनिक जीवन में मर्यादा ना लांघें, सभ्यता से रहें। दोस्तों, मेरा आपसे ये वीडियो आपको तक पहुँचाना, मर्यादा में रहने के लिए प्रेरित करना, क्योंकि आज के भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में मर्यादा नाम की कोई चीज़ रह नहीं गई है। फिर भी मेरी कोशिश है और कि आप सभी को मर्यादा में रहने के लिए कुछ न कुछ नई बातें बताऊं, कुछ न कुछ नई नई जानकारियाँ देता रहूं। इसी तरीके से मैंने एक वीडियो आज आपके सामने प्रस्तुत किया है, मर्यादा में प्रस्तुत किया है कि मर्यादा में कैसे रहना है, सार्वजनिक जीवन में मर्यादा से किस प्रकार से सबको साथ में लेकर चलना है, सबके साथ रहना है। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया कर इसे वायरल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वायरल करें और शेयर करें। और मेरे चैनल विकास के साथ पन्ना की बात को सब्सक्राइब जिसने नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखते जाएं, जिससे कि मुझे कुछ जानकारियाँ उपलब्ध होती रहेंगी किस तरीके से क्या कमियाँ हैं, क्या उसमें सुधार ही आ सकती हैं और नया नया अपडेट किस तरीके से करना है। दोस्तों, मैं नए वीडियो के साथ दोबारा प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।